नमस्ते। मैं गोवा से ऐश्वर्या सलगांवकर, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार, सामाजिक न्याय आयोग, महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष। आज आज जिस प्रकार गोवा में जो अपने गोवा के एडवोकेट हैं गजानन सावंत जी, उनके ऊपर कल जो पुलिस ने अटैक किया है और उनको उनके ऊपर जितनी हाथापाई करके उनको इतना मारा है कि आज वो अस्पताल में है, भर्ती है। और उनके जो अपने जॉज जॉज रहते हैं तो वो जॉज को वहां पर टाई अप करके रखा है, लोग बातचीत नहीं कर पाते। उनको इतना जबरदस्त मारा है पुलिस ने, और वो भी अननेसेसरी, जबकि वो बोल रहे हैं कि मैं एडवोकेट हूँ और अपने क्लाइंट के हिसाब से मैं मतलब क्लाइंट के साथ जो आप लोग जिस तरह से बर्ताव कर रहे हो वो सही नहीं है, और आपको पुलिस को कोई अधिकार नहीं बनता है कि किसी व्यक्ति को उसके घर में जाकर उसको घर से बाहर निकाल कर फेंकने के लिए। इसके लिए कोर्ट की ऑर्डर बहुत जरूरी है। ये बात जब वो बोल रहे थे तो पुलिस ने जो हेड कांस्टेबल है वहां पर और अलोंग विद अदर्स, मतलब और 4 जन है, मतलब टोटल 5 जनों ने उनकी बात एक भी ना सुनी और उनको इतना जबरदस्त मारा है कि आज वो अपनी जिंदगी वहां पर अस्पताल में निकाल रहे हैं। जिस प्रकार ये एडवोकेट के ऊपर आघात हुआ है, इतनी मार पिटाई हुई है, इसके लिए मैं तो अपने मानव अधिकार से निषेध कर रही हूँ तरफ से। लेकिन जिस प्रकार ये एडवोकेट, सिंगल एक एडवोकेट के ऊपर अगर इस तरह से पुलिस वाले हाथापाई करते हैं, मारपीट करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और कहां पर रह गई? जबकि पुलिस वाले ही लॉ ब्रेकर है तो प्रोटेक्शन कौन करेगा हम लोगों को? आज पुलिस ने अगर एक एडवोकेट को उसको अगर मारा है तो 100% कल पुलिस किसी को भी मार सकती है, और इससे पहले किया भी है, नो डाउट। हम लोग हमेशा बोलते हैं, एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर के ऊपर, वो भी लिखा था एडवोकेट विनायक कोरब जी ने कि जो वर्दी वाले हैं वही गुंडा है, और वर्दी में ही गुंडा है। आज तो हम लोग दावे के साथ बात करते हैं कि वर्दी में ही गुंडा है। अगर पुलिस वाले कहते हैं, उनकी बात बोलते हैं कि जो लॉयर है उन्होंने उनको मारा करके, मतलब वो अपने डिफेंस में बात कर रहे हैं आज पुलिस वाले कि लॉयर ने उनको मारा। अगर ऐसे पकड़ कर भी अगर चलते हैं हम लोग कि लॉयर ने अगर आप लोगों को मारा है, तो आपको किसने अधिकार दिया लॉयर को मारने के लिए? जबकि पुलिस वाले कहते हैं, लॉ कहती है किसी भी अन्य इंसान ने अगर किसी को मारा तो पहले जाकर पुलिस थाने में रपट लिखा दो और उनके ऊपर एफआईआर कर दो और उनको बुलाकर जो भी है वो कायदेशीर कार्रवाई करनी चाहिए। कायदे के हिसाब से जब कार्रवाई की मांग खुद पुलिस वाले बोलते हैं, लॉ बोलते हैं, तो लॉ प्रोटेक्टर, लॉ ब्रेकर कैसे बन सकते हैं और इनको किसने अधिकार दिया है? मैं आज पूरी इंडिया से जितने भी अपने एडवोकेट सेल है या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस मामले में गोवा में जिस तरह से ये लॉयर के ऊपर अटैक किया है पुलिस वालों ने, तो इसके ऊपर आवाज भी उठानी चाहिए और इसके ऊपर हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट से कुछ तो ये करना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि इस तरह से अगर आप लोग एडवोकेट को ही मारेंगे तो आम आदमी, अन्य जनता, जो अपनी जनता है, उनके साथ ये पुलिस वाले किस तरह से बर्ताव करेंगे और किस कोई मतलब कोई क्या गारंटी देगा कि उस स्टेट में वहां पर जो एडवोकेट अगर सही सलामत नहीं है तो वहां की जनता ये पुलिस से कैसे सही सलामत रह सकती है? हो सकता है कल उठ के हमारे ऊपर भी मतलब यहाँ पर अत्याचार हो सकते हैं, हमें भी उठाकर ऐसे पुलिस वाले मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं दरखास्त करती हूँ कि आज अगर एक एडवोकेट के ऊपर अटैक हुआ है तो 100% कल उठकर कोई भी किसी भी और अन्य एडवोकेट्स को भी मतलब मारेंगे या फिर किसी अन्य जो भी लोकल है उनको भी मारेंगे। हमारी जो जनता है, जनता के लिए सेवा में खड़े हैं या जनता को मारने के लिए, खाने के लिए, चबाने के लिए या फिर उनकी जिंदगी खत्म करने के लिए पुलिस यहाँ पर बैठी है? मैं पूछना चाहती हूँ पीएम से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आज आप गोवा में आने वाले हो, 11 तारीख को आप गोवा में आ रहे हो, क्या इसके ऊपर कार्रवाई होगी?
आज मैं तो कल से जैसे मतलब पता चला कि लॉयर के ऊपर अटैक हुआ है, तो मैं भागते हुए वहां पर पुलिस स्टेशन में गई थी। मैंने आंखों से देखा है, लॉयर को यहाँ पर लगा है, उसके पैर में रखा है, उसकी पूरी पैंट फटी हुई है, ऊपर से उसको पूरा जो जबड़ा है ये यहाँ से मतलब पूरा सूजन हुआ आया हुआ था। तभी हम लोगों को लग रहा था कि शायद सर को बहुत मतलब दर्द भी हो रहा था, तो उसको कट या कुछ तो फ्रैक्चर रहेगा करके हम लोग उनको पहले पोरवोरिम पीएचसी में लेकर गए। तो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, मैं रिफर कर रही हूँ जीएमसी गोवा मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। तो हम लोग वैसे ही मतलब सर को लेकर गोवा मेडिकल कॉलेज में वहां पर अस्पताल में, बड़े अस्पताल में वहां पर लेकर जा रहे थे। उसी वक्त रास्ते में सर को उल्टियां आने लगी, तो हम लोग भी डर गए, यार क्या हो रहा है। हा? इस तरह से अगर बुरी तरह से अगर पिटाई होती है एडवोकेट की, तो बाकी एडवोकेट क्यों चुप है आज। हम लोगों को मालूम है, आप लोग आए थे वहां पर, आप लोगों ने सपोर्ट भी किया है, लेकिन ऐसे सपोर्ट नहीं। आवाज हर तरफ से उठनी चाहिए, हर स्टेट से उठनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से देखा है ना सर, कभी भी मतलब ना कोर्ट में उनकी ज्यादा आवाज थी, ना कभी वो क्लाइंट से आवाज बढ़ा चढ़ाकर बात करते। तो ये पुलिस वालों के साथ में कैसे बात करेंगे। सिर्फ उन्होंने बोला था कि आपके पास अगर कोई ऑर्डर है तो आप दिखा दीजिए। अगर ऑर्डर था तो दिखाना चाहिए था, लॉयर भी समझ जाते हैं। हाँ, अगर आप लोग ऑर्डर नहीं दिखाते और सीधा हाथापाई पर आते, इसका मतलब क्या है। और आज उल्टा केस अपने लॉयर के ऊपर, हमारे लॉयर के ऊपर डाली हुई है पुलिस वालों ने। ये कहाँ का न्याय है। और हम लोगों ने उनकी तो जबानी नहीं ली जा सकती, क्योंकि उनका बात करने के लिए उनको नहीं हो रही है। पूरा जो दांत है वो फ्रैक्चर आने की ये जो जॉइंट्स है वो फ्रैक्चर आने की वजह से वो बात नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि उनके खाने पीने के भी वांदे हो गए। तो जैसे कि उनके बीवी ने आज वहां पर जाकर पुलिस कंप्लेंट लिखवा दी पोरवोरिम पुलिस स्टेशन में, तो वहां के जो पीआई है अभी तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रहे। ऐसा क्या है। क्या पॉलिटिकल प्रेशर है, क्या वहां के एमएलए का प्रेशर है, जो रोहन खौटे जी है टूरिज्म मिनिस्टर, उनका प्रेशर है आप लोगों के ऊपर कि एडवोकेट ने जो कंप्लेंट डाली वो ना डाले। ऐसा कुछ है तो हम लोगों को पता होना चाहिए। आज अगर किसी के भी ऊपर इस तरह से अत्याचार हो रहा है तो पुलिस एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रही है, जबकि बोल रहे हैं कि फर्स्ट एफआईआर देन इन्वेस्टिगेशन। तो एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हो रही है, किसके लिए वेट कर रहे हो यार। ये पुलिस वाले हैं, किसके लिए वेट कर रहे हैं। हर तरफ से लोगों को आवाज उठानी चाहिए। आज अगर एक एडवोकेट के ऊपर इस तरह से अत्याचार हुआ है, तो कल उठ के हर एक के ऊपर ये लोग पुलिस वाले अपना दबाव बढ़ाते जाएंगे। और हम लोगों को इससे दबाव से नहीं रहना है पुलिस वालों के, क्योंकि हम लोग राइट टू फाइट करते हैं, जो सच्चाई है वो सामने लाते हैं। अगर जो भी है, अगर पुलिस वालों को लगता है कि वहां पर जो भी है तो कोर्ट में केस जाने दो, हम लोग कोर्ट में लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वहां पर केस स्टॉप करके रख दो। जो एफआईआर है वो एफआईआर करवा दो, क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी से कि आप होम मिनिस्टर भी हो, तो वहां पर पूछताछ क्यों नहीं हो रही है कि एफआईआर क्यों रजिस्टर अभी तक नहीं की गई है। जो अपने एडवोकेट जो गजानन सावंत जी है, उनकी बीवी ने वहां पर कंप्लेंट दर्ज की आज दोपहर में जाकर, तो अभी तक एफआईआर क्यों नहीं मिल रही है उन 5 जनों के ऊपर। किसके लिए वेट कर रहे हो। इसका प्रेशर आना चाहिए, किसी की रिक्वेस्ट आनी चाहिए, या किस तरह से चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बार काउंसिल ऑफ गोवा स्टेट कि वहां के जितने भी अपने लॉयर्स है, मेंबर्स है या फिर प्रेसिडेंट है, वो हर एक स्टेट से आवाज उठाने के लिए उनके लिए अपील भेज दो, ताकि ये आवाज जो है उठनी चाहिए। नहीं तो कल आगे चलकर उसकी बहुत ही तकलीफ होगी, बहुत ही तकलीफ होगी। बोलते हैं ना कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, उस तरह से आज पुलिस वाले कर रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने बोला था कि गोवा में जो पुलिस है वो सही काम नहीं कर रही है। हाँ, सही नहीं कर रही है। एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है,
FIR फर्स्ट देन इन्वेस्टिगेशन। तो FIR क्यों दर्ज नहीं हो रही है? अभी तक एडवोकेट जो है अपने सब वहां पर पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, FIR लेने के लिए खड़े हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या दबाव PI के ऊपर बना हुआ है? पुलिस इंस्पेक्टर अनंत गांवकर, उनके ऊपर ऐसा क्या दबाव है जो FIR रजिस्टर नहीं कर रहे? आज उनकी बीवी, उनके बच्चों की हालत देखो जाकर। जो एडवोकेट अस्पताल में है ना, वो कभी किसी, यहाँ तक मैं चैलेंज लगाती हूँ कि किसी जज ने बोलना चाहिए कि कभी ये एडवोकेट ने कभी किसी के पास झगड़ा करके आवाज बढ़ा चढ़ा कर बात की है करके। और ऐसे एडवोकेट को अगर मारते हैं, पिटाई करते हैं, तो कल उठ के आपके भी बच्चे एडवोकेट बनने वाले हैं, या फिर सोशल एक्टिविस्ट बनने वाले, या फिर लोकल है, तो इनके ऊपर भी दबाव ऐसे ही बना के रखेंगे पुलिस वाले। अननेसेसरी हैरेसमेंट है। अगर हम लोग अगर कुछ होता है वहां पर, अगर इनलीगलिटीज होती है, तो हम लोग जाकर पूछते हैं क्या हुआ है यहाँ पर, बता दो करके। अगर पुलिस वाले बोलते हैं हम लोग घर तोड़ के रूम में घुसकर उनको बाहर निकालेंगे, तो पुलिस वालों को किसने अधिकार दिया सिविल मैटर में? वहां पर ऑर्डर किसने पास किए? या फिर ऑर्डर है तो दिखानी चाहिए थी, ऑर्डर क्यों नहीं दिखाई? ऑर्डर दिखानी चाहिए थी, तब जाकर लॉयर देखता वहां पर, वेल क्वालिफाइड लॉयर है तो देख लेता वहां पर, पढ़ लेता ऑर्डर। और ऐसे अटैक करते वक्त हाथ में लकड़ी लेकर सर पर लगाना, लातों घुसों से मारना, मतलब क्या है? घसीटते हुए गाड़ी में लेकर जाओ, उस गाड़ी में वहां पर मारो, मतलब क्या है? एक आदमी को 5-5 जन लेकर मारते, क्या गुंडा है? हाँ, गुंडा समझा था वो? एडवोकेट इतना सिंपल है, दिखाई देता है। और ये जो इसमें से जो पुलिस वाले, उसकी खुद की बीवी एक पुलिस वहां पर एडवोकेट है, उसने भी एक बार क्राइम किया था, हम लोगों ने उसको बोला था, तब जाकर पैर पड़ रही थी उस वक्त बच्चे के एक मैटर में। आज बोलना पड़ रहा है हम लोगों को, नहीं तो हम लोग भी दिखाते हैं कैसे कहाँ पर है। हर तरफ से मतलब इस तरह से दंगा और ये फसाद तुम्हारे पुलिस वाले ही कर रहे हैं यार। गोवा में चल क्या रहा है? DGP थोड़ा आकर देख लो, पूछताछ करो, या फिर कुछ तो करो, इसको सस्पेंड कर दो, डिसमिस कर दो। ऐसे क्यों चाहिए हम लोगों को वर्दी वाले गुंडा जो अपनी बॉडी दिखाते हैं? अगर इतना शौक है ना, तो जाकर वहां पर कश्मीर जाकर बैठ जाओ बॉर्डर के ऊपर, बहुत लोगों को जरूरत है वहां पर प्रोटेक्शन में, कश्मीर में जाकर बैठो। गोवा में ना महिलाओं की सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना बच्चों की सुरक्षा कर पा रहे हैं ये लोग पुलिस वाले। ड्रग्स वालों को अच्छा खासा मतलब अच्छा ये मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। ड्रग्स का तो इनको इनके ही पास से ज्यादा मिलेगा। और इसमें से एक जो अटैक करने वाला है ना, मतलब किया है, वो खुद एक सस्पेंड किया हुआ था पहले ड्रग्स केस में। जो एक ड्रग्स केस थी, गोवा स्टेट की सबसे बड़ी ड्रग्स केस थी, उसमें उसको सस्पेंड किया था। तो ऐसे ड्रग्स केसेस में जो रहते हैं, तो पुलिस वाले मतलब पुलिस को प्रोटेक्शन दे रही है। आज PI उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, DGP प्रोटेक्शन दे रहा है, SP प्रोटेक्शन दे रहा है, MLA प्रोटेक्शन दे रहा है। चल क्या रहा है? जितने भी एडवोकेट्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज सर आप आ जाइए, रास्तों पे आ जाइए और अपने हक की लड़ाई लड़िए, अपना प्रोटेक्शन के लिए लड़िए। हम लोग आपके साथ में हैं। ये मानव अधिकार का उल्लंघन है, टोटली वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। किसी को अधिकार नहीं किसी को मारने के लिए। आज उनको मारा, कल आपको मारेंगे, आपके बीवी बच्चों को मारेंगे, लोगों को मारेंगे, सबको मारेंगे। मतलब हम लोग क्या मार खाते रहेंगे? हमारी जो आवाज होती है, हम लोग खुद अगर किसी के ऊपर अत्याचार होता है, हम लोग कोर्ट कचहरी भागते हैं, तो पुलिस वालों को क्यों नहीं था? उन्होंने जाकर वहां पर डायरी लगानी चाहिए थी कि ऐसे ऐसे हमारे इसमें कामकाज में पुलिस ये एडवोकेट दखल अंदाजी कर रहे हैं करके। उसके बाद उनको बुलाकर दिखाना चाहिए था। आप उन्होंने मांगा यहाँ तक कि आप ऑर्डर दिखा दो इनको बाहर निकालने के लिए, तो क्यों नहीं दिखा दी? और ऊपर से उल्टा केस डाल रहे हैं। उल्टा केस मतलब उनके ऊपर डाल दिया कि उन्होंने मतलब डिस्ट्रक्शन विद मतलब पुलिस की इसमें कार्रवाई में मतलब दखल अंदाजी कर रहे हैं करके। तो पुलिस को पूछने का हक नहीं है क्या किसी को? कहाँ पर लिखा हुआ है? जजमेंट है तो दिखा दो हम लोगों को कि पुलिस को हम लोग पूछताछ
नहीं कर सकते हैं पुलिस के पास, या फिर उस वक्त हम लोग पूछ नहीं सकते हैं। अगर कायदे कानून वाले पूछ नहीं सकते हैं तो आम जनता को तो मतलब पुलिस उड़ा देगी, शूट कर देगी। यहाँ तक कि वो उसको धमकी दी थी कि पिस्तौल की गोली से उड़ा दूंगा करके। आज उनको उड़ा देंगे, कल हम लोगों को भी उड़ा देंगे। हम लोग भी एक्टिविस्ट है, एनजीओज है, तो हम लोगों को भी सीधा मतलब गोली के ऊपर डाल देंगे ये लोग। धर्मवीर सिंह सर जी जो हाईकोर्ट के लखनऊ के एपीपी है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे सर कि ये आवाज जो है हर तरफ से आप उठा दीजिए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर। हर एक तरफ से उठनी चाहिए, यहाँ तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी जानी चाहिए, पहुंचनी चाहिए ये आवाज। क्योंकि ये अकेले एडवोकेट को नहीं मारा है, ये पूरे एडवोकेट के जितने भी मतलब ऑल इंडिया एडवोकेट सेल है उसके ऊपर एक तमाचा मारा है पुलिस ने, दिखाने के लिए, खुद का रुबाब दिखाने के लिए। खुद को सिंघम बोलते हैं ये लोग। कौन से सिंघम है, कहाँ के सिंघम है? वो पिक्चर बनता है, यहाँ पर रियलिटी होते हैं, हम लोग रियल में पेश करते हैं। ये पिक्चर नहीं होता है, यहाँ पर ये रियलिटी होती है, हम लोग रियलिटी में पेश करते हैं। हम लोगों को बहुत सारी तकलीफें करती है, हम लोग चुप नहीं बैठते हैं। लोकल को यहाँ पर लोगों की किसी की भी बात नहीं सुनती है, लेकिन खुद के पुलिस के ऊपर कुछ हुआ करके, उल्टा केस करके तुरंत एफआईआर रजिस्टर होती है। लेकिन हमारे जो एडवोकेट के ऊपर एफआईआर रजिस्टर जो करनी चाहिए थी वो नहीं हुई है अभी तक। क्यों नहीं हुई है? उनके मिसेस ने वहां पर जाकर कंप्लेंट दर्ज की है, क्यों नहीं अभी तक एफआईआर बनी हुई है? कल से लेकर आज तक 24 घंटे के ऊपर हो गया, शाम हो गई, अभी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर का काम नहीं है, या फिर अपने मतलब पुलिस को ही मतलब प्रोटेक्शन देने का काम है इनका? खाते हैं हमारे पैसों से, रहते हैं हमारे पैसों से, सोते भी हमारे पैसों से है। टैक्स पेयर है, हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स पेयर के पैसों से पगार जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है। जब गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं मतलब ये नौकर होते हैं पब्लिक के, कहा के महाराजा और राजा नहीं है ना, हम लोग इनके नौकर नहीं है, हमारे नौकर ये लोग हैं, तब जाकर इनको नौकरी मिलती है। और किसी भी मैं पूछना चाहिए, मैं हर एक पुलिस को नहीं बोल रही हूँ, इसमें आधे के ऊपर हॉनेस्ट है, जिनको मालूम है कौन कहाँ पर क्या घूस खाता है और कहाँ पर जाकर अपना मुंह काला करके आता है। पुलिस को अगर काम करने, पुलिस अगर हमारे घर पर कोई किसी को ये लाना है ना, पुलिस भेजनी है, सर्च वारंट लाना है, तो तुरंत काम होता है। लेकिन वही चीज अगर वो पुलिस वालों के ऊपर होनी चाहिए तो वो कार्रवाई करने के लिए देरी करते हैं और ए समरी लगाकर केस को बंद कर देते हैं। क्यों? कोर्ट यहाँ पर इन्होंने खोला है, ये लोग न्याय देते हैं। कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन में होती है क्या? अगर होती है तो हम लोग उनको बता दीजिए। अगर इलाहाबाद यूपी में अगर वहां पर कोर्ट कचहरिया जो है वहां पर जज के हिसाब से चलते हैं, मतलब कायदे कानून से चलती है, तो यहाँ पर गोवा में कोई सिस्टम नाम की कोई चीज ही नहीं है क्या? या फिर बीजेपी का राज है, इसके लिए मतलब कुछ भी करो, लोगों को मारो, एडवोकेट को मारो, डॉक्टर को मारो, जो जिसको चाहिए उसको मारो। मतलब कहाँ पर हमारी सेफ्टी क्या है और कौन देगा हम लोगों की सेफ्टी? आज अगर एक एडवोकेट को मारा है तो हमारी कल सेफ्टी कौन देगा? हमारी भी कोई गारंटी नहीं है, कल उठ के हम लोगों को भी मारेंगे, क्योंकि हम लोग आवाज उठाते हैं, इनके खिलाफ में आवाज उठाते हैं। कोई अगर अच्छा काम करता है पुलिस वाले तो हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कोई अगर बुरा काम करता है तो हम लोग 100% उसके ऊपर आवाज उठाएंगे, चुप नहीं बैठेंगे। भले हम लोगों को मारना है तो मार डालो, गोली चलानी है ना, जो जिस तरह से वो एडवोकेट को धमकी दी ना, गोली से उड़ा दूंगा करके, उड़ा दो हम लोगों को, पहले उनको ने हम लोगों को उड़ा दो। हम लोग आवाज कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों चुप बैठे हम लोग? ना तुम लोग उनके बाप का खाते हैं, हम लोग पुलिस वालों का चोरी करके मेहनत से खाते हैं, और मेहनत से जीते और इज्जत से जीते हैं, इज्जत की कमाई खाते हैं, चोरी करके नहीं खाते, घूस नहीं खाते हम लोग। ना कहाँ पर ड्रग्स, जैसे कि ड्रग्स लाते हैं, थोड़ा सा दिखावा करते हैं, पेपर के ऊपर फोटो डालते हैं, और बाकी पीछे देखा तो ड्रग्स का कोई यही नहीं। केस बनी है, जाकर देखिए मापसा में एक ड्रग्स का ये नहीं मिल रहा है, गायब हो जाता है, तुम्हारे पुलिस स्टेशनों में से गायब हो जाता है ड्रग्स, पेपर के ऊपर भी आया हुआ था। ये चलता
है, ये चल रहा है गोवा में। और गोवा ड्रग्स के लिए फेमस है। हाँ, यही पुलिस वालों ने किया है, किसी ने नहीं किया, अन्य किसी ने नहीं किया है। पता नहीं बाकी जो अपने अथॉरिटीज है वो क्यों मतलब सोई हुई है। सीबीआई बोलती है यहाँ की कि हमारे पास कोई केस नहीं है। अरे केस नहीं है, घूमो, आपके खुली है तुम लोगों की यार, तुम्हारे पास बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करने के लिए गाड़ियां दी हुई है, सब कुछ है तुम्हारे साथ में, फिर भी चुपचाप बैठे हो। क्यों नहीं आवाज उठा रहे? सब सब आ जाओ, हम लोग सबको रास्ते पर आना चाहिए ऐसे आवाज उठाने के लिए। आज इनको मारा, कल हम लोगों को भी मारेंगे, आपको भी मारेंगे पुलिस वाले। और बहुत सारे गांव के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी अच्छे मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि पुलिस किस तरह से बिहेव करती है। और ये स्पेशली जो हफ्ता कलेक्टर्स रहते हैं ना पुलिस में, अंदर से जो हफ्ता कलेक्ट करते हैं, वो लोग ज्यादा करते हैं। इन लोगों को घूस मिलती है, पैसे मिलते हैं। अगर पैसे मिल गए ना तो अच्छा है, 500 मिलने दो, 50 मिलने दो, उसके लिए वो बच्चों को कुत्ते भी बेच देंगे। ऐसे हरामजादे वहां पर पड़े हुए हैं, वो हम लोगों ने आंखों से देखा है, प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। अच्छे भी लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं गोवा में, पुलिस वाले भी। मैं सब एंटायर पुलिस फोर्स को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो आईपीएस ऊपर से आते हैं ना ऑफिसर, वो क्या करने के लिए आते हैं यहाँ पर? अब करेक्शन चाहिए आप लोगों को, एसपी को चाहिए, डीजीपी को चाहिए, डीआईजी को चाहिए, किसको चाहिए बता दीजिए, ओपन में बता दीजिए। या फिर एक फंड पेटी ले लो और उसको घुमा दीजिए, पिगी बैंक को, पूरी पब्लिक डाल देंगे उसमें भीख आप लोगों को, पेट नहीं भर रहा है तो आपका। आज जिस प्रकार एडवोकेट के ऊपर अटैक हुआ है, वो अटैक के लिए हम लोग निषेध करते हैं। शेम ऑन गोवा पुलिस, शेम। हमारे ऊपर एफआईआर, हम लोग अगर घर में हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं, लेकिन वहां पर जो जिसके ऊपर अटैक हुआ है वो अस्पताल में पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि उसकी रिपोर्ट है, सब कुछ है। इतना होने के बावजूद भी मतलब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। एडवोकेट बैठे हुए हैं वहां पर, पूरी सेल बैठी हुई है वहां पर, फिर भी मतलब ये क्या है? ये कौन सी दादागिरी है? क्या चल रहा है गोवा में? जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हमारी बात याद कोई नहीं सुनेगा। कोर्ट में अगर हमारी आवाज जानी चाहिए तो आप प्लीज हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। जितने भी एनजीओज हैं, जितने भी अपने गोवा में एनजीओज है या फिर नेशनल लेवल के ऊपर एनजीओज है, मैं उनसे अपील करती हूँ कि जो एडवोकेट के ऊपर अटैक हुआ है, आप प्लीज सपोर्ट करने के लिए आ जाइए। अपना एक वीडियो अगर आप वायरल करते हो, रिक्वेस्ट करते हो पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट के पास अपील करते हो, तो एक वीडियो के लिए उनको हमारी पब्लिक की बात सुननी ही पड़ेगी और सुननी चाहिए। नहीं तो हमारा जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन है वो निकल जाएगा अपने हाथ से, और यहाँ पर गुंडा राज आएगा ना। हम लोग यहाँ पर शांति से रहते हैं गोवा में, ना हम लोगों को यहाँ पर शांति भंग करती है। हम लोग यहाँ पर गोवा वाले जो है वो पीसफुल है, आराम से रहते हैं लोग, शांति प्रिय है। और इस तरह से ये जो अटैक करते हैं पुलिस वाले, पूछताछ करने पर अटैक करते हैं। वो पूछा कि ऑर्डर दिखा दो करके, लेकिन ऑर्डर दिखाने के बजाय इन लोगों ने अपनी दादागिरी दिखा दी, मिस पावर यूज कर दिया जो वर्दी डाली हुई है उसके ऊपर। और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आप ही बता दो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है? एफआईआर फर्स्ट, देन इन्वेस्टिगेशन, और पॉलिटिकल प्रेशर फर्स्ट, देन शट द केस, ए समरी, क्लोज द केस। आप डिसाइड कर दीजिए। पब्लिक जो है, जनता जो है, जनार्दन है, उनका जो जो भी फैसला होता है कोर्ट को भी सुनना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। और गोवा की जो प्रेस मीडिया है ना, वो सब मतलब ये मुद्दा छोड़कर किसी और मुद्दे के पास भागती है। मैं चाहती हूँ गोवा के जितने भी मीडिया वाले हैं, रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये मुद्दा अपने अपने चैनल के ऊपर उठाना चाहिए और बातचीत भी करनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ है। आज इनको हुआ है, कल आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है, और हुआ भी है इससे पहले हुआ भी है। और आगे ना होने के लिए यहाँ पर आप आवाज उठाएंगे तो आप कुछ कर पाओगे।
तो पीछे जो आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करके रख देंगे। जय हिंद, जय गोवा।